अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के तहलील होने के बाद अब इन दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें बनाने का अमल जारी है। KPK के अंदर तो नए निगरान चीफ मिनिस्टर का तयन हो चुका है, लेकिन पंजाब में अभी तक इस पर दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई ऐसा मुतफ़िका नाम तलाश नहीं कर सकी जो पंजाब की निगरान हुकूमत का सरबराह हो और जो आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं पंजाब के अंदर उनको गैर जानबदारी और शफाफियत के साथ करवा सके। इतवार की शाम तक इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि ये मामला चला गया है, तो हो सकता है कि इतवार की शाम को उन्होंने इजलास बुलाया है और इतवार की शाम तक ही इलेक्शन कमीशन की भी लिमिट है कि वो इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो डेफिनेटली इतवार की शाम तक ये मामला किसी तरफ लग जाएगा और उसके बाद मामला आगे चलेंगे। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत कुछ और भी सुनने में आ रहा है कि बहुत और भी कई चीज़ें सामने आएंगी। ये सब कुछ क्या है, क्यों है, इसमें अभी तक क्या हुआ है और चीज़ें फाइनलाइज क्यों नहीं हो रही, इस पर आज की नशिस्त में बात करेंगे। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से एक पार्लिमानी कमेटी से पहले वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर उन्होंने अपना 3 दिन का टाइम अवेल किया पूरा, लेकिन वो भी उस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो थी उसने भी अपने 3 दिन पूरे अवेल किए और वो भी इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जो 5 नाम थे उनमें अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और नसीर खान, ये हुकूमत की तरफ से दिए गए थे, यानी वज़ीर आला की तरफ से दिए गए थे, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। और अपोजिशन की तरफ से जो दो नाम आए थे उसमें अहद चीमा और मोहसिन नकवी थे। इन पर काफ़ी डिबेट भी होती रही और दोनों ने एक दूसरे के नाम जो है मुस्तरद कर दिए। पहले वज़ीर आला ने और अपोजिशन लीडर ने एक दूसरे की जो चॉइसेस थी उनको मुस्तरद किया और उसके बाद अब जो पार्लिमानी कमेटी दोनों तरफ से बनाई गई थी उन्होंने भी दोनों एक दूसरे के नाम जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिए और उनके अंदर उन्होंने एतराज़ात जो है वो दाखिल किए और कहा कि ये काबिल कबूल नाम नहीं है। सो यहाँ तक अगर हम ये देखें तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती है और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया कि इलेक्शन कमीशन, जो कि आइन के अंदर दिया गया है तरीक़ेकार, कि इलेक्शन कमीशन अब इन 5 नामों में से तयन करेगा कि कौन पंजाब का चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन इसके बाद फिर ये भी बात आ रही है, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया, जो यानी जो साबका रूलिंग पार्टी थी PTI, उनकी तरफ से ये कहा गया, चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथियों की तरफ से, कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा फ़ैसला किया, क्योंकि हमने जो मुस्लिम लीग नून PDM की तरफ से दिए गए जो 2 नाम हैं मोहसिन नकवी और अहद चीमा, उन पर एतराज़ात उठाए हैं और अगर उन्होंने इनमें से किसी बंदे को नामज़द किया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए तो हम इससे अगले फोरम पर जाएंगे। इससे अगला फोरम अगरचे आइन में कहीं दिया नहीं हुआ, यही 3 स्टेप्स जो हैं वो दिए गए हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर बैठकर सर जोड़कर बैठें और कोई तयन करें, फिर पार्लिमानी कमेटी करे और उसके बाद अगर ये दोनों ना कर सके तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक हतमी इख्तियार दिया गया है कि वो ये फैसला करे कि कौन निगरान चीफ मिनिस्टर होगा। उसके बाद का कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर अब पहली बार ये बात सामने आ रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। सो ये एक इस पर भी बात करते हैं कि ये इसका क्या बनेगा, यहाँ तक क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो बहरहाल ये सामने आई और मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मलिक अहमद ख़ान उनसे ये कहा भी कि ये देखिए कि दोनों पार्टीज़ ने, दोनों फ्रीकैन ने जो 5 नाम दिए, उन 5 नामों में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, यानी या तो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं या सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर नसीर खान वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। एक बार आए थे 2002 की असेंबली में और वो भी जैसे किसी फ़ौजी आमर के दौर में कोई ना कोई अपने वो स्पेशल अपीयरेंसेस आती हैं, वो अपने कैरेक्टर्स जो हैं ऐसे इंडक्ट किए जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो उनको इलेक्शन लड़वा के उधर तो नारोवाल वगैरह से तो उनको लेके आए और वो एक बार मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर वो दोबारा सियासत में नज़र नहीं आए। वो WHO वगैरह के साथ काम करते रहे हैं, इसीलिए उन्हें वज़ीर भी हेल्थ का बनाया गया। अच्छा, बाकी जितने भी नाम हैं उनमें यानी मोहसिन नकवी
सहाफ़ी हैं, अहद चीमा ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, अहमद नवाज सुखेरा सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं, नासिर महमूद खोसा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। सो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और एक टेक्नोक्रेट, यही बात मैंने उनसे कही कि कैसा एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है पॉलिटिशियंस के यहाँ कि ये 5 नाम देते हुए आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो ये कंधे अपने कंधों पर ये बार उठा सके, या जिसके बारे में ये हम दावा कर सकें कि इसकी जो है गैर जानबदारी और इसकी आला सियासी इक़दार जो है वो सब मानते हों और उसकी शख्सियत के ऊपर सबका एक जो है इत्तफाक हो और उसका किरदार ऐसा हो कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि वो कि ये इतनी ज़बरदस्त शख्सियत है कि मुत्तफ़िक़ अलैह जिसे कहते हैं, कि उस पर सारे इत्तफाक कर लें और उनके करवाए हुए इलेक्शन के ऊपर को मान भी लें। ये एक पॉलिटिशियंस के यहाँ एक, जिसे मैं ये फिर कहूँगा कि ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, अपनी साख का बहरान है। बाकी लोग तो कहते ही हैं, नाक़दीन कहते ही हैं, आमतौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सियासतदानों के बारे में बात करते हैं, जो फ़ौजी जर्नैल हैं वो करते हैं, जजेस करते हैं, और फिर सियासतदान इस पर चीखो पुकार करते हैं कि सियासतदानों का तो हर कोई ट्रायल करता है, हर जगह पर ट्रायल होता है, उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केसेस चलते हैं, उनके ख़िलाफ़ टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम होते हैं, मीडिया ट्रायल होता है, उनका जुडिशल ट्रायल होता है, और लेकिन ये फिर पॉलिटिशियन ही होते हैं जो मुल्क को चला रहे होते हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है तमाम मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो। तो ये पॉलिटिशियंस का ये गिला होता है। लेकिन यहाँ पर जब ये 18वीं तरमीम में ही ग़ालिबन ये सारा सिस्टम जो है वो जो तय किया गया कि किस तरह से कोई भी हुकूमत जब जाएगी तो नए इलेक्शन से पहले निगरान सेटअप किस तरह से तश्कील दिया जाएगा, तो उसके लिए जो सारा तरीक़ेकार जो मैकेनिज़्म बनाया गया उसमें गैर जानबदार की तकरार और उस गैर जानबदार शख्सियत तक पहुँचने के लिए ये एक ऐसा मैकेनिज़्म दिया गया कि पहले दोनों चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, फिर पार्लिमानी कमेटीज़ बैठेंगी, फिर उनके हाथ से भी जब निकल जाए तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भले रिटायर्ड जर्नैल हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, कौन भी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रिटायर्ड जज हो, अच्छा वो जब किसी को उठाकर लगा देगा, निगरान चीफ मिनिस्टर या निगरान वज़ीर आज़म लगा देगा, उस पर फिर सारे मुत्तफ़िक हो जाएंगे। भाई आप खुद क्यों नहीं एक दूसरे की बात मान रहे, आप खुद क्यों नहीं? हाँ, KPK के अंदर बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने दोनों फ्री कैन ने बैठे और पहली ही नशिस्त में उन्होंने एक नाम फाइनल कर लिया आज़म खान साहब का, और वो निगरान चीफ मिनिस्टर का उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। लेकिन पंजाब के अंदर शायद इसलिए बहुत ज़्यादा है कि पंजाब ही वो सूबा है जिसमें आप ये कहें कि एक फ़ैसला कुन मार्का होगा 2023 के इंतखाबात के अंदर, और यहाँ जो पार्टी यहाँ से जीतेगी वही मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल होगी। तो पंजाब की ये फ़ैसला कुन हैसियत जो है, इसके अंदर कोई भी शख्स पार्टी और कोई भी लीडर जो है वो कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इसमें एक दूसरे को बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया जा रहा, बदएतमादी की फ़िज़ा अरूज पर है, कोई किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक शख्स जो है वो दूसरे की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहा है कि पता नहीं किसने पीछे हाथ में खंजर जो है वो लिया हुआ है। वो मुखालिफ पार्टियों के साथ भी ये बदएतमादी है और ख़ुद अपनी पार्टियों के अंदर भी किसी पर कोई एतबार करने के लिए, एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो है हालत पाकिस्तान की इस वक्त सियासी अशराफिया की। तो ये अब क्या करेंगे, या इसके बाद ये जो भी इलेक्शन होगा, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किसी को कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं निगरान चीफ मिनिस्टर, तो जैसे चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा और उसके बाद उनकी पार्टी के दीगर लोगों ने भी कहा, राजा बुशारत ने भी कहा और असलम इकबाल ने भी कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब है कि ये निगरान सेटअप फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और ये मामला फिर इसी तरह से लटका रहेगा, या तो फिर ये बाकायदा किसी ग्रेट गेम का हिस्सा है। ये भी फिर आप देखते रहेंगे फिर कि कब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर आर्गूमेंट्स होते हैं, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही अगले महीने 2 महीने तक चीफ मिनिस्टर जो है, निगरान चीफ मिनिस्टर वही बैठे रहे। वैसे हमारे हमसाया मुल्क में देखें या और भी जहाँ कहीं भी होता है दुनिया भर में, जो बड़ी मजबूत मुस्तहकम जमहूरियतें हैं, वहाँ पर निगरान सेटअप का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो हुकूमत जारी होती है, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर वही
नए प्राइम मिनिस्टर के आने तक वही बरकरार रहता है, उसी की जो है ज़ेर निगरानी तमाम इंतखाबात होते हैं। अमेरिका ले लें, बरतानिया ले लें, जितनी भी बड़ी जमहूरियतें हैं उन सब में कहीं पर निगरान सेटअप का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये है तो यहीं पर, और ये निगरान जो गवर्नमेंट है इसका कंसेप्ट बना ही जो है यही इस चीज़ की गम्माजी करता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बदएतमादी है। ना सिर्फ एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है बल्कि अपने ऊपर भी एतमाद नहीं है कि हम खुद ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इस ऐसे हालात में जो नाम जो फिर गए हैं इसमें फिर जो पीटीआई के नाम हैं वो खासी मुश्किल में हैं, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा हैं और चीमा साहब का इन्होंने नाम दिया था दोबारा, वो एक्स चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी माजरत कर ली। नासिर महमूद खोसा पहले माजरत कर चुके हैं। नसीर खान दोहरी शहरियत आ गई। अहमद नवाज सुखेरा उन पर एतराज़ है कि वो इस वक्त इन सर्विस हैं। पीटीआई ये कहती है कि आज कोई भी ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट लेकर अगले दिन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसका ये मौक़िफ़ है कि नहीं, 2 साल का गैप देना ज़रूरी है। तो इस 2 साल के गैप में अगर मुस्लिम लीग नून के इस ऑब्जेक्शन को मान लें तो इस पर अहद चीमा भी पूरा नहीं उतरते, वो भी आउट हो जाते हैं। तो आ जाके बचते मोहसिन नकवी हैं, और मुस्लिम लीग नून के तमाम हल्के वो बड़े खुलेआम यही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाम इसमें हमने जो दिए हैं उसमें नाम इनफैक्ट है ही मोहसिन नकवी का, वही आएंगे। और फिर इस पर एक और पहलू जो इनके क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का की जो बहुत ज़्यादा अलामत है वो फिर यही है कि जब ये जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं निगरान के लिए, इसमें एक तो ये कहा जाता है कि अच्छा वो फ़लाँ पॉलिटिशियन के बहुत करीब है, वो फ़लाँ पॉलिटिशियन के बहुत करीब है, और एक और भी हवाला दिया जाता है। वो ये दिया जाता है कि जनाब वो उधर से पिंडी वालों से, ये उनका ठप्पा भी है इसके पीछे जिस किसी की भी बात होती है। तो नकवी साहब के बारे में भी यही बात होती है कि ये हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, और इनका नाम जो है वहाँ से भी वेट हुआ है। पता नहीं अब ये इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट आते हैं या जब भी कोई ऐसे कोई इक़्तिदार के कुर्सी के करीब जाता है तो उसके बारे में एक बात ये ज़रूर आती है कि भाई ये बड़े घर का जो है ये उसे सपोर्ट हासिल है। ये तो है, यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर उनके इस कदर उनके एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम एतमाद की ये फ़िज़ा। बहरहाल अभी ये नाम जो हैं वो चले गए हैं, और देखते हैं कि कब तक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो आज शाम इनमें से किस नाम का इंतखाब करते हैं, और उसके बाद अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको ले जाती है कोई भी, या पीटीआई इसको चैलेंज कर देती है, या मुस्लिम लीग नून अगर उनकी चॉइस से अदरवाइज़ को फैसला आता है तो फिर वो अगर अदालत में जाते हैं, उनका भी यही कहना है कि देखें ये हमने जो अहमद नवाज सुखेरा के बारे में जो ऑब्जेक्शन किया है या नसीर खान पर जो ऑब्जेक्शन किया है ये तो बन नहीं सकते, वो दोहरी शहरियत के हैं, वो सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं। तो अगर ऐसा कोई फ़ैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो दोनों तरफ से ये ऐलान हो रहा है। अब पता नहीं ये इसमें क्या इन्हें अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला मिलता है या फिर ये चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला को मज़ीद तूल देने का बायस बनता है। ये तनाज़ा ये आज शाम तक जो है ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। बहरहाल केपीके के अंदर निगरान वज़ीर आला आ चुके हैं, पंजाब के अंदर भी आ जाएंगे। बहुत उम्मीद है कि इतवार की रात तक यहाँ पर भी निगरान सेटअप आ जाएगा। उसके बाद निगरान काबीना की तश्कील का अमल शुरू होगा। इसके साथ साथ बहुत जो एक और चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं वो ये है कि जो ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत है, यानी मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वहाँ पर भी एक नई कशमकश शुरू हो गई है। ये कशमकश जो है वो इमरान ख़ान के जो राब्ते कहा जा रहा है कि कुछ बहाल हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसकी शायद वजह ये हो। इस पर एक अलग नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे और इस पर क्या कुछ अब तक हुआ है और क्या आने वाले दिनों में हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।